तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शायद इन्हें ठीक करने में 3 से 5 दिन लग जाएगा। भाई हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर वहाँ के सभी लोगों को झटका लग जाता है, शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या आपको इनको ठीक करने में सिर्फ 4 से 5 दिन लगेगा? मैं पिछले 3-4 सालों से इनको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनके कंडीशन में कोई भी सुधार नहीं आया और आप कर रहे हैं बस 3 दिन में, बस 3 से 5 दिन में ठीक कर देंगे। आयका कहती है डॉक्टर यांग, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको इलाज करने के लिए किन किन जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी और किन किन इक्विपमेंटों की आवश्यकता होगी? हमारे पास इस कंट्री के बेहतरीन मेडिकल रिसोर्स तक पहुंच है। हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है मुझे इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं, मुझे बस एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करके उसके मेरिडियन को उत्तेजित करना है और इसके अंदर, इसके ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको हटाना है। लेडी फुजीवारा को कमरे के अंदर लेके आओ और जिनका इसमें कोई काम नहीं है उन्हें अंदर मत आने देना। तभी मोंक कहता है डॉक्टर यांग, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? मैं आपको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि मैं आपसे कुछ सीख सकता हूँ। कैरेक्टर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अंदर आ सकते हो और अपने मन में सोचता है इस मोंक को सीखने की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है। अब हम देखते हैं मुजो और अपनी आयका दोनों लोग अपनी माँ को उठाकर अपने कमरे में, मतलब एक कमरे में लेके आ गए होते हैं, उसको लेटा देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मिस आयका, क्या आप अपनी माँ की जूता और मोजा उतार सकती हैं? फिर मैं उनके पैरों के नीचे एक्यूपंक्चर पॉइंट को उत्तेजित करूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर आयका शौक हो जाती है। वो कहती है ठीक है डॉक्टर यांग, मैं अभी अपनी माँ की जूता और मोजा उतार देती हूँ। वहीं पर अपना टकला भी शौक हो गया होता है, मतलब मोंक शौक हो गया होता है। वो अपने मन में कहता है डॉक्टर यांग ये क्या कर रहे हैं? ये बीमारी तो दिमाग से जुड़ी है ना, तो ये फिर पैरों से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक नीडल निकालता है और कहता है मास्टर मुझो, हर चीज का सार आई मीन एसेंस पैरों के नीचे ही होता है। आपको जितना हो सके उतना एब्जॉर्ब करना चाहिए और जितना हो सके उतना सीखना चाहिए। इतना कहने के बाद वो नीडल लगाना शुरू कर देता है और सबसे पहले नीडल लगाता है और कहता है पहला नीडल जिंग जियांग पॉइंट पर लगाना है, दूसरा नीडल क्यूसू पॉइंट पर लगाना है, तीसरा नीडल टोंग योंग पॉइंट पर लगाना है, चौथा नीडल केमिंग पॉइंट पर लगाना है। इससे एक्यू पॉइंट ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लॉकेज थी उसे दूर करने में बहुत मदद करेगी। भाई ये सब देखकर मोंक खुश हो जाता है और कहता है ओ माय गॉड, मैंने इससे पहले इसके बारे में कभी भी नहीं सुना था। ये पहली बार मैं इस टेक्निक को देख रहा हूँ, इसे मुझे लिखना पड़ेगा। गुप 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 गुप। डॉक्टर यांग आप सच में बहुत कमाल के हैं। अब हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। लेडी फुजीवारा जो धीरे धीरे होश में आ रही होती है, वो पहले जोर जोर से सांस लेने लगती है। ये सब देखकर अपनी आयका खुश हो जाती है और मुझे खुश हो जाता है। आयका कहती है ये देखो माँ होश में आ रही है। मुझे भी कहता है हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ वो होश में आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हेमिफ्लेगिया का इलाज हो गया है, अब बारी है अफेसिया की। इतना करने के बाद वो नीडल निकालता है और उनके घुटनों पर लगाते हुए कहता है ये 5वां नीडल सीइंग पॉइंट का है, इसके लगाने के बाद ये तुरंत ठीक हो जाएंगे। इतना कहने के बाद लगा देता है। भाई वो जैसे ही नीडल लगाता है लेडी फुजीवारा होश में आ जाती है। मेन कैरेक्टर कहता है लेडी फुजीवारा क्या आप इसे जानती है? ये लड़की कौन है? वो कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये मेरी बेटी आयका है। ये सब सुनकर भाई फुजीवारा, मतलब आयका फुजीवारा रोने लगती है, फूट फूट के रोने लगती है। वो कहती है फाइनली मॉम, आखिरकार आप होश में आ गई, क्या आप मुझे अब भी पहचान सकती है? फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाती है और अपना सिर झुकाते हुए कहती है डॉक्टर यांग आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर यांग अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकती हूँ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। प्लीज मुझे बताइए, मैं फुजीवारा आयका, मैं वादा करती हूँ मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी आपकी मदद करने के लिए, चाहे इसके लिए मुझे आग या पानी में क्यों ना कूदना पड़ जाए, मैं कूद जाऊंगी डॉक्टर यांग आपके लिए। मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है आज का इलाज हो गया है, क्योंकि आपने जब इसके बारे में मेंशन कर ही दिया है तो मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए। क्या आपने कभी आरजी बायोफार्मा कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है? वो कहती है हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, मुझे इसके बारे में पता भी है। ये कंपनी हमारे देश की नंबर 1 कंपनी है, फेमस कंपनी है। इस कंपनी को केके केंकाई फैमिली ओन करता है। मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है केके केंकाई फैमिली, वही ये यंग मास्टर फैमिली ना? हाँ, और अपने मन में कहता है इसके बारे में यूकितो केके केंकाई को बहुत ज्यादा पता होगा। आयका कहती है जी हाँ वही, उनके सबसे होनहार प्रोफेसर कावाशिमा अभी कुछ दिनों पहले होंगसिया से लौटे हैं, लेकिन मैंने उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है। डॉक्टर यांग अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी को कहकर आपके साथ जांच करने के लिए भेज सकती हूँ। मेन कैरेक्टर हाथ जोड़ता है और कहता है मिस फुजीवारा इस केस में मुझे कुछ पता लगवाने के लिए आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप पता लगाइए आरजी बायोफार्मा कॉर्पोरेशन और जियांगहुई शहर में वायरस के बीच उनका कोई संबंध है कि नहीं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप पता लगाइए कावाशिमा इस समय कहाँ पर है। वो वहाँ से उठकर जाने लगती है और कहती है डॉक्टर यांग मैं अभी किसी को भेजकर इसके बारे में जांच करवाती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है। वो कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस आयका, आप अपनी माँ के बारे में चिंता मत कीजिए, आप जब उनसे दोबारा मिलेंगे तो आपकी माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी होंगी। अब हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लेडी फुजीवारा जो ठीक हो चुकी है, मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, बस ठीक हो चुकी है।
वो बैठी होती है, पीछे से अपना मुंह जो उनको पकड़ा होता है और सामने हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है। लेडी फुजीवारा कहती है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी डॉक्टर हो सकता है जो मास्टर मुजो का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। आपका मेडिकल स्किल सच में बहुत कमाल का है, मैंने ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा था। मास्टर मुजो को किसी की तारीफ करते हुए आपकी तारीफ तो भर भर के की। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है लेडी फुजीवारा आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। असल में तारीफ तो मुझे मिस्टर मास्टर मोजो की करनी चाहिए। इन्होंने 4 साल तक ले आपकी सेवा की, वो भी बिना हार माने। तभी वहां पर आयका आ जाती है। वो कहती है, डॉक्टर यंग आपकी जरूरत की सारी जानकारी मैंने इकट्ठा कर ली है और उसे मैंने आपके फोन पर भेज दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर खड़े होते हुए कहता है, ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आयका। फिर वो ग्रीट करता है और कहता है, मुझे एक बहुत जरूरी काम है इसलिए मैं अब जाना चाहता हूँ। वो सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर को झुक के नमस्कार कहते हैं और कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर घर के बाहर आ गया होता है। वो अपना फोन निकालता है और उस मैसेज को देखता है और कहता है, युकितो किकिकिनकाई साला ये कमीना आरजी बायोफार्मा कॉर्पोरेशन ने सच में जियांगहुई शहर में वायरस फैलाया था। युकितो किकिकिनकाई फैमिली का सबसे बड़ा सक्सेसर है। ये जो हो रहा है, ये जो मैटर हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसे पता ना हो। वो जरूर मुझसे झूठ बोल रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें किकिकिनकाई विला का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर पहुंच गया होता है। वो किकिकिनकाई को मतलब युकितो किकिकिनकाई को एक पिल का बोतल देते हुए कहता है, मिस्टर किकिकिनकाई मैं यहाँ आपको ठीक करने के लिए आया हूँ। ये रही पिल की बोतल, इसे खाने के बाद आप तुरंत ठीक हो जाओगे। भाई वो खुशी खुशी उस पिल की बोतल को ले लेता है और गॉप करके खा जाता है। मेन कैरेक्टर सीरियस फेस में कहता है, ठीक है जब तुमने उस पिल को खा लिया है तो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। उस पिल को खाने के बाद 3 मिनट में अगर इलाज नहीं हुआ तो तुम्हारा जिंदगी में कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। भाई हमारे मेन कैरेक्टर की बातों सुनकर वो जो चाय पी रहा था उसे उगल देता है और परेशान होते हुए कहता है, डॉक्टर यंग आपका कहने का क्या मतलब है, कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम इसी के हकदार हो। तुम आरजी बायोफार्मा कॉर्पोरेशन के साथ अपने रिलेशनशिप को क्यों छुपा रहे हो? अब मैं तुम्हें सब कुछ बताने का एक मौका देता हूँ, वरना तुम जिंदगी में कभी भी मर्द नहीं बन पाओगे। भाई वो फुट फुट के रोने लगता है, उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो कहता है, डॉक्टर यंग मैं प्लीज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मुझे जो भी पता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें आरजी बायो कॉर्पोरेशन का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आ गया होता है। वो कहता है, अच्छा ये रही वो कंपनी जिसके बारे में युकितो ने बताया था। इतना कहने के बाद भाई वो अपना एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे उसका रूप चेंज हो जाता है। तो गाइस अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका रूप हमारे मेन कैरेक्टर ने लिया था। इसका नाम है यामामोटो केंजिरो है। ये आरजी बायोफार्मा कॉर्पोरेशन में होंगसिया डिवीजन का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस कंपनी के अंदर जा रहा होता है। तभी एक बंदा उसे सैल्यूट मारते हुए कहता है, मिस्टर यामामोटो आप यहाँ, आप हमारे स्पेशल गेस्ट है, प्लीज अंदर आइए। मेन कैरेक्टर कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे प्रेसिडेंट मासायोशी किकिकिनकाई को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो हमेशा की तरह 3rd फ्लोर के मीटिंग रूम में है? वो भी कहता है, जी हाँ वो अभी तक 3rd फ्लोर के मीटिंग रूम में ही है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, युकितो किकिकिनकाई ने मुझे खुद को मासायोशी किकिकिनकाई के ब्रदर इन लॉ का रूप लेकर जाने के लिए कहा था। सच कहूँ तो ये प्लान सच में बहुत अच्छा है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर 3rd फ्लोर के मीटिंग रूम में आ गया होता है। वो जोर से दरवाजा खोलता है और चिल्लाते हुए कहता है, मासायोशी किकिकिनकाई मुझे बताओ होंगसिया डिवीजन का क्या हुआ जिसमें मैंने 10 मिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया था, तुम्हें मुझे आज बताना ही होगा। मासायोशी हंसते हुए कहता है, चिंता मत करिए जीजा जी, आप जितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो दुगना हो जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है, साले पिछली बार भी तूने यही कहा था, मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कहाँ गया? मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा मेरा घाटा हो गया। आज तुझे मुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। मुझे साफ साफ समझाओ कि मेरा पैसा कहाँ पर जा रहा है। साले का पसीना छूटने लगता है। वो कहता है, इसके बारे में मैं आपको कैसे बताऊं? फिर अपने माथे पर से पसीना साफ करता है और अपने मन में कहता है, मेरे जीजा जी ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अगर हमने इन्हें बताया नहीं कि इनका पैसा कहाँ जा रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये हमें जाने नहीं देंगे। जीजा जी ये कैसा रहेगा कि आप मेरे साथ बेसमेंट के लैब में चलिए, वहां पर आपको सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा। शिफ्ट होता है, हमें अंडरग्राउंड लैब का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर और उसका साला दोनों लोग अंदर जा रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उसके अंदर जाता है वो अपने सामने बहुत सारे अजीबो गरीब जानवर को देखता है। वो चौंक जाता है और कहता है, ये सब क्या है? वो हंसते हुए कहता है, मतलब उसका साला हंसते हुए कहता है ये पॉइजन फ्लावर है, परमपिता पॉइजन फ्लावर का दूसरा किस्म। इसकी बस थोड़ी सी मात्रा लाखों लोगों की जान लेने के लिए काफी है। और उनके बगल में जो खड़ा है वो हिदेओ कावाशिमा है, जिन्होंने इस पॉइजन फ्लावर की कल्टीवेट की है। तो जीजा जी हमारे इस एक्सपेरिमेंट प्रोडक्ट से जल्दी ही आपका पैसा वापस आ जाएगा। मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम्हारा नसीब बहुत खराब है क्योंकि तुम्हारा प्लान फेल होने वाला है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना स्पेल डीएक्टिवेट करता है जिससे उसका असली रूप बाहर आ जाता है। वो अपना नीडल निकालता
है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारे बुरे प्लान को कामयाब नहीं होने दूंगा। आज मैं हमेशा के लिए तुम्हारे प्लान को यहीं के यहीं खत्म कर दूंगा। भाई हमारे मेन कैरेक्टर को देख के साले की फट जाती है। वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है डर के मारे और कहता है, तुम तो केंजीरो नहीं हो, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो? भाई इससे पहले वो कुछ कर पाता, हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत अपने नीडल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो नीडल सीधे उसके माथे पर लगता है। उसकी कहानी खत्म। भाई वो मर चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, साले तेरी औकात नहीं है कि तू मेरा नाम जान सके। फिर वो गुस्से में चिल्लाता है और अब बहुत सारे नीडल निकाल लेता है और कहता है, सालो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतना खतरनाक चीज बनाने की? तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर दया के माफिक लात मार के दरवाजा को तोड़ देता है। एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, साले तू तो होम्सिया का डिवाइन डॉक्टर यांग इनफान है। मेन कैरेक्टर कहता है, ओह लगता है तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हो। कावाशिमा डोंगहाई के बच्चों के लिए जो वैक्सीन बनाया गया था उसके बारे में मुझे सारी जानकारी दे दो, वरना मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। भाई हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर उसकी फट जाती है, फट के चौसठ हो जाती है। वो कहता है, अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, बस मुझे मारना मत। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे और कुछ भी नहीं करोगे, मेरे साथ चलो। तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहता है, साले तू क्या कर रहा है? हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि असली यामामोतो केंजीरो है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं सोच ही रहा था कि बॉडीगार्ड ने ऐसा क्यों कहा कि उसने मुझे अंदर जाते हुए पहले ही देखा है। तो साले ये तू है जिसने मेरा रूप लेकर यहाँ पर आया था। बॉडीगार्ड इसे पकड़ लो। उसके इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे यिंग यांग मास्टर आ जाते हैं। एक बंदा कहता है, मिस्टर यामामोतो बताइए क्या हुआ? तो गाइस अब हमें इसके बारे में बताया जाता है। ये केके केंकाई फैमिली का 15वां लीडर है। 15वां लीडर, इसका नाम हिडेटो केके केंकाई है। केंजिरो कहता है, हिडेटो वो होम्सिया का डिवाइन डॉक्टर यांग इनफान है। मैं काफी समय से उसकी जांच कर रहा हूँ। वही है जिसने हमारे बहुत सारे प्लान को बर्बाद किया है, मार दो उसको। हिडेटो हंसते हुए कहता है, आज इसका मरने का दिन है, सभी लोग तैयार हो जाओ, अपने अपने फैमिलियर को निकालो। वो भी कहते हैं यस सर। इतना करने के बाद वो सभी लोग अपने अपने फैमिलियर को बाहर निकाल लेते हैं और अटैक करने के लिए कहते हैं। वो तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं सभी फैमिलियर एक साथ। और वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर जो फुल एटीट्यूड में होता है वो कहता है, बकवास, ये लोग कितने कमजोर है, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। इतना करने के बाद वो एक टेक्निक एक्टिवेट करता है जिससे उसके पास पांचों एलिमेंटों का स्वॉर्ड आ जाता है। आप देख सकते हैं, फायर एलिमेंट स्वॉर्ड आ जाता है, वाटर एलिमेंट स्वॉर्ड आ जाता है, वुड एलिमेंट स्वॉर्ड आ जाता है, अर्थ एलिमेंट स्वॉर्ड आ जाता है और मेटल एलिमेंट स्वॉर्ड आ जाता है। वो सभी स्वॉर्ड उन सभी फैमिलियर पर हमला कर देता है। देखते देखते भाई उन सभी को खत्म कर देता है। वहीं पर वो क्या नाम है यार, केके केंकाई, कमीना केके केंकाई, वो अपने मन में कहता है, क्या ये तो पांचों एलिमेंटों की पावर है। यिंग यांग मास्टर के अनुसार इसकी पावर तो पिनांसल लेवल पर होनी चाहिए ना। तो गाइस ये पिनांसल लेवल क्या है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चाइना में कल्टीवेशन लेवल है वो अलग है और जापान का कल्टीवेशन लेवल वो अलग है। हमारा मेन कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में हंसते हुए कहता है, क्या हुआ, बस इतना ही है कि तुम्हारे पास और भी कोई तरीके हैं? कोशिश करके देखना नहीं चाहोगे या फिर डर गए? जा अपने माँ के पल्लू में ढुका जा। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, साले मैं तुझे केके केंकाई फैमिली की सबसे पावरफुल टेक्निक दिखाता हूँ। इतना करने के बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। भाई उसके पास एक बहुत बड़ी फैमिलियर आ जाती है। वो बिल्कुल फोक जैसी दिखती है। वो फैमिलियर कहती है, ओहो हो, इतना दिनों के बाद एक हैंडसम लौंडा खाने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। और नीचे वो कमीना हंस रहा होता है, अब तेरा क्या होगा कालिया। अब हमें इस फैमिलियर के बारे में बताया जाता है। ये जापान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलियर है। इसका नाम तामोमो नो मेई है। भाई वो जैसे ही आती है हमारे मेन कैरेक्टर के पांचों एलिमेंटल स्वॉर्ड को काट देती है, पीट देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है। इसने साबित कर दिया है ये जापान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलियर। और वहीं पर वो कमीना हंसते हुए कहता है, क्या हुआ यांग इनफान, तुम्हारी फट के 64 हो गई। भले ही तुम जीनियस हो, लेकिन मेरे इस फैमिलियर के सामने तुम टिक नहीं पाओगे। अगर तुम अपने घुटनों पर आकर मेरे सामने नाक रगड़ कर माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें जिंदा जाने के बारे में सोच सकता हूँ। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, क्या कहा साले, तेरे सामने आकर घुटनों पर माफी मांगू? साले सपने में तेरे, मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, तेरी बहन की कुत्ता काटू। भाई ये सब सुनकर वो फोक्स भड़क जाती है और कहती है, क्या कहा तूने? कुत्ता, आई हेट यू कुत्ता, साले अब मर जा, भाड़ में जा, खत्म हो जा। और अटैक कर देती है। भाई उसका अटैक बहुत सारा नोकीला टाइप का पत्थर था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बचने के लिए एक अर्थ ड्रैगन सील बना लेता है। वो उसके अटैक से बड़े आराम से बच जाता है। फिर वो अपना हाथ जमीन पर मारता है जिससे बेल टाइप का कुछ तो अटैक निकलता है। उसके सामने जो शील्ड था उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो अटैक सीधे उस फोक्स के सामने, मतलब फोक्स की तरफ बढ़ जाता है। उस बेल जैसे अटैक को देखकर फोक्स की थोड़ी फट जाती है। फिर वो कहती है, बस इतना ही, तुम्हारे पास बस इतना ही दम है। इतना करने के बाद वो अपना अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक के ऊपर कर देती है, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होता, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। फिर वो कहती है, अच्छा अभी तुमको
दिखाती हुई इतना करने के बाद एक टेक्निक इस्तेमाल करती है और कहती है फ्रोस्ट रश एक्टिवेट। इतना जैसे ही वो कहती है हमारे मेन कैरेक्टर की अटैक की बैंड बज जाती है, धज्जियां उड़ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखता है और कहता है ओह लगता है तुमने मुझे कम आंक लिया है। खैर मेरा आखिरी हमला तैयार हो चुका है, क्या तुम इसे झेलने के लिए तैयार हो? हमारे मेन कैरेक्टर की ये सब बातें सुनकर फोक्स की थोड़ी थोड़ी फटने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत उसकी तरफ अटैक कर देता है। उसका अटैक एक ड्रैगन टाइप का कोई अटैक होता है जिसको देखकर उस लड़की की मतलब उस फोक्स की फट जाती है, फंस के चौसठ हो जाती है। वो कहती है अरे नहीं वो नहीं मेरे पास मत आओ रे। भाई हम देखते हैं वो ड्रैगन उस फोक्स को जाकर सीधे लपेट लेता है। वो फोक्स फूक चिल्लाती है, छपटियाती है, छुड़ाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। अपना ड्रैगन उसके गले को पकड़ता है और खत्म कहानी, उसको मार देता है। अपने फोक्स की ऐसी हालत देखकर वो कमीना वहां से भागने लगता है। वो कहता है वो सीट यहाँ से निकलो नहीं तो मेरा भी राम राम हो जाएगा। लेकिन अपना ड्रैगन उसे देख लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। उस हमले के चपेट में भाई वो केंजीरो भी आ जाता है, दोनों लोग भी खत्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो गई होती है। वो जोर जोर से सांस ले रहा होता है। वो अपने मन में कहता है सच में ये फेमिलियर बहुत शक्तिशाली थी, इसे हराने के लिए मुझे अपना पूरा वायलेंट प्रिमोडियल फ्लेम को इस्तेमाल करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कावाशिमा मुझे वो जानकारी दो। भाई वो डर जाता है, उसकी फटके चौसठ हो जाती है। वो कहता है जी 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 हाँ मेरे साथ चलिए, ये रही वो जानकारी जिसे आप ढूंढ रहे हैं, ये लीजिए मैंने पहले ही इसे एक्सटर्नल ड्राइव से कॉपी कर लिया था। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो पॉइजन फ्लावर सिर्फ एक ही है? वो कहता है जी हाँ वो सिर्फ एक ही है। अगर वो पॉइजन फ्लावर बेकाबू हो गया तो हमारे देश के लिए बहुत मुसीबत हो सकती है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइजन फ्लावर है। मेन कैरेक्टर कहता है तो ठीक है अब समय आ गया है इस पॉइजन फ्लावर को खत्म करने का। इतना कहते ही अपने हाथ से फ्लेम निकालता है और उसको जलाकर खत्म कर देता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है एक बहुत बड़ा खतरा खत्म हो गया है। कावाशिमा हंसते हुए कहता है जब सब कुछ खत्म हो गया है तो डॉक्टर जंग इनफान मैं जा सकता हूँ? वो भी कहता है हाँ तुम बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो एक इंजेक्शन निकाल देता है और बिल स्माइल में हंसते हुए कहता है उससे पहले मैं तुम्हें एक मेडिसिन इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से हिल जाएगा और तुम एकदम छोटे से 5 साल के बच्चे बन जाओगे। तुम किसी भी चीज का जवाब नहीं दे पाओगे, तुम नासमझ बन जाओगे। भाई हमारे मेन कैरेक्टर के इंजेक्शन देखकर उसकी आंखें खराब हो जाती है, सॉरी मतलब आंखें फट के बाहर आ जाती है। वो कहता है नहीं भाईजान सुई मत लगाना, मैं आपसे विनती करता हूँ, इतना बड़ा सुई इंसानों का नहीं होता, ये तो भैंस का होता है, मत लगाइए भाईजान मत लगाइए। लेकिन भाई हमारा मेन कैरेक्टर उसको इंजेक्शन लगा देता है और कहता है ओहो दया की भीख मांग रहे हो लेकिन बहुत देर हो चुकी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 1 2 3 मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा बोलो। वो भी कहता है यस अंकल आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा बोलूंगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं दोषी हूँ, मैंने ही बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन वेपन बनाया था। वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को दोहराते हुए कहता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ही दोषी हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें किके किनकाई फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैमिली के सभी मेंबर एक जगह पर बैठे होते हैं। उनके सामने एक वीडियो चल रही होती है, उसमें अपना कावाशिमा होता है। वो कहता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ही दोषी हूँ, हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ही दोषी हूँ। तभी एक बंदा वीडियो को बंद करते हुए कहता है इस वीडियो को करोड़ों बार देखा जा चुका है और आप लोगों ने भी इस वीडियो को पहले ही देख लिया होगा। ये कंफर्म हो गया है, लॉर्ड हिडेटो मारे जा चुके हैं। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है। इस बंदे का नाम हारून किके किनकाई है और ये किके किनकाई फैमिली का मिनिस्ट्रेटर है। लैब को तोड़ फोड़ दिया गया है, पॉइजन फ्लावर को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी काम है सरकार और नॉर्मल लोगों से निपटना। मैंने इस मैटर की जिम्मेदारी यूकितो को देने का फैसला किया है क्योंकि आरजी बायोफार्मा कॉर्पोरेशन उसी के नाम पर चल रहा है। भाई ये सुनकर यूकितो शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या सच में वो कंपनी मेरे नाम से चल रही है? लेकिन वो कंपनी मेरे परिवार ने मुझे दिया था, मैं किसी भी चीज में शामिल नहीं हूँ, मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हारून गुस्से में कहता है किसी को तो आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तुम बस फैमिली के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में सोचो ना, अपने आप प्रॉब्लम हल हो जाएगा, बस इतना ही है। कौन सा मैं तुम्हें पहाड़ खोदने के लिए कर रहा हूँ? भाई यूकितो की हालत खराब हो जाती है। वो अपने हाथ से सिर को पकड़ते हुए कहता है लेकिन मैं अब सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें हिगाशिनो फैमिली के घर का सीन दिखा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर आ गया होता है। वो दरवाजा खोलता है और कहता है एरेस मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। अपनी किंगजी कहती है यंग इनफान तुम वापस आ गए, सब कुछ कैसा रहा? सब कुछ ठीक रहा ना? सिया कहती है बिग ब्रदर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आरजी बायोफार्मा कॉर्पोरेशन का बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, इन सभी के पीछे आपका हाथ है ना? जरूर आप ही होंगे। मैंने सुना है कि आरजी बायोफार्मा कॉर्पोरेशन और किके किनकाई फैमिली के बीच रिलेशन के बारे में पूछताछ करने के तुरंत बाद आप ही वहां से निकले थे। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो यार, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आरबी एक्सप्लेनर के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।